बारिश, लाइट चली गई है यहाँ की। ये भी तुम्हारे प्लान का हिस्सा है क्या? बारिश, तुमसे बात कर रही हूँ। इधर अंधेरा हो रहा है बहुत। देखो, मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। या अल्लाह, मेरी इधर उधर टक्कर हो रही है यार, गिर जाऊंगी मैं। देखो, डर नहीं लगता मुझे, वो बस थोड़ा सा घबरा रही हूं मैं, इसीलिए। और कोई भी बात नहीं, समझ रहे हो ना तुम? कहाँ हो तुम यार? जानती हो कितना चाहता हूं। तुमसे दूर नहीं रह पाई मैं बारिश। मेरी तमाम कोशिशें नाकाम रही। सच कहूं तो फूलों से भी मुतासिर होने लगी थी मैं। लेकिन मेरे लेटर्स छुपा के रख लिए। ये सब कुछ तुम्हें कैसे पता? चिड़ियों ने बताया था। उस गुल की पिटाई करूंगी मैं। उसने मदद की है ना तुम्हारी? तुम दोनों ने मेरे पीठ पीछे ये सब कुछ किया, इसीलिए मुझे तुम पर यकीन नहीं है। तुम फिर से छोड़ दोगे मुझे बारिश, फिर से दुख दोगे। मैं कभी तुम्हें दुख नहीं पहुंचाऊंगा। ऐसे वादे ना करो जो पूरे ना कर सको। क्या तुम ठीक हो? जी, मैं ठीक हूं। एस्ली, अभी मत जाओ प्लीज। आओ बैठ जाए थोड़ी देर के लिए। शायद तुम्हें यह लग रहा है ना कि मैं तुम्हारे साथ ठीक हो गई हूं। ऐसा नहीं है, इसीलिए अब मैं चलती हूं, ठीक है? थोड़ी देर बाद चली जाना। कुछ देर बैठ जाते हैं ना, ठीक है? वादा करो। देखो, फिर से गले लग गई मैं। सोचो अब क्या होगा। मैं बताता हूं तुम्हें अब क्या होगा। कल इंतहाई बुरे सरदर्द के साथ उठोगी तुम, लेकिन जाहिर है मैं तुम्हारे पास होऊंगा। और फिर मुझसे मिलने के लिए अपने आप पर गुस्सा करने लगोगी। फिर वो गुस्सा किसी भी तरह मुझ पर निकालोगी। लेकिन उस वक्त तक मैं तुम्हारे लिए टोस्ट बना चुका हूंगा। हाँ, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी। अगर नहीं खाओगी तो दुनिया के सबसे लजीज टोस्ट मिस कर दोगी। हाँ तो ठीक है, मैं नहीं खाऊंगी फिर भी। ठीक है, लेकिन तुम्हें बहुत गुस्सा आएगा और बाद में मैं तुम्हारा गुस्सा ठंडा करने के लिए प्यार करने पे मजबूर हो जाऊंगा। क्या तुम उसके लिए मज़ाहमत करोगी? हाँ बिल्कुल। हाँ, भागने की कोशिश करोगी, लेकिन उसके बाद तुमसे रहा नहीं जाएगा और तुम भी गले लग जाओगे। और ये सब कुछ कैसे होगा? करके दिखाऊं क्या? फिर हम तुम्हारे घर जाएंगे और घर वालों को बताएंगे कि हम दोनों की सुलह हो गई। अपने दिल को फिर से तुम्हारी हथेली पे छोड़ रही हूं। मैं बहुत ख्याल रखूंगा, फिक्र मत करो उसके। हमारे दरमियान अब कोई रुकावट नहीं है, इसलिए अगर आइंदा ऐसा कुछ हुआ तो मौत से भी लड़ जाऊंगा। फिक्र मत करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बारिश बुका। मैंने कभी इस रिश्ते से हिम्मत नहीं हारी। मैं भी तुमसे प्यार करता हूं एस्ली यिल्मास।
कॉफी बनाइए तुम्हारे लिए, ये लो पी लो। हुआ क्या है तुम्हें? आज रात हॉस्पिटल में ही रुक जाना चाहिए था। तुम ठीक तो हो ना? नहीं, इलायदा, ऐसा क्यों किया तुमने? बारिश ने पार्टनरशिप खत्म कर दी, बाहर से मेरी शिकायत भी कर दी। अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। मेरे पास मेरा प्रोफेशन और नाम ही था, अब वो भी चला गया हाथ से। जो कुछ भी हुआ उसकी वजह तुम खुद हो इलायदा। मैंने तुम्हें समझाने की कितनी कोशिश की थी, लेकिन नहीं मानी। जानती हूँ। मैं बस एक बात जानना चाहता हूं तुमसे, क्या तुम्हें वाकई इस बात का यकीन था कि तुम जीत जाओगी? क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकती हूँ? अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं तो जरूर। क्या तुम मुझे गले लगा सकते हो? आखिरी दफा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। शुक्रिया तुम्हारा। हाकान, क्या तुम मुझे एक और मौका नहीं दे सकते? यहां से कहीं दूर चले जाएंगे हम। अब बहुत देर हो चुकी है इलायदा। काश कि जब तुम्हारे पास जीतने का मौका था तब ये सब छोड़ते थे, ना कि अब जब हार चुकी हो तुम। पता है मेरे साथ होने वाली सबसे खूबसूरत चीज थे तुम। मुझे पता ही नहीं चला। चली जाऊंगी मैं। कहाँ जाओगी? कहीं बहुत दूर। चलोगे मेरे साथ? नहीं। हद है, शादी करना भी कितना बड़ा मसला बन गया है। शादी में इतना खर्चा कौन करता है यार? पता नहीं ये सब कैसे मैनेज होगा। और अगर मैं आरजू से ये कहूं कि हम हॉल नहीं करेंगे और कैफे में ही शादी करेंगे तो पता है वो मेरे साथ क्या करेगी? सबके सामने बीच से 2 टुकड़े कर देगी मेरे। बारबरोस, क्यों ना हम दोनों एक साथ ही शादी कर लें? नहीं, फजूल में बातें बनेंगी और कुछ नहीं। मेरी तो खैर है, लेकिन मैं आरजू के हवाले से किसी से एक लफ्ज नहीं सुन सकता। छोड़ो ये सब, तुम लोग बाद में कर लेना। कुछ तो करना पड़ेगा। यार किस किस्म की बात कर रहे हो? मुझे नहीं लगता कि गुल को इस बात से कोई मसला होगा। हम एक फैमिली बन जाएंगे तो सब कुछ मिलकर हल कर लेंगे एक साथ। ओ, ऐसा कह रहे हो तुम? हाँ, बात तो ठीक है, लेकिन पता नहीं कि आरजू इस सब पर राजी होगी भी या नहीं। ये आखिरकार उसी का दिन है, समझ रहे हो ना तुम? और देखो, दुल्हा तो सिर्फ एक सजावट की तरह होता है। इस बात को अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो तुम। हाँ ठीक कह रहे हो। खैर तुम लोग सोचो, क्योंकि मुझे इस सब से कोई मसला नहीं। बल्कि मैं तो बारिश से भी बात कर लूंगा, उसके बागीचे में शादी कर लेंगे, वहां तो पूल वूल भी है। अरे वाह वाह, क्या बात है तुम्हारी, इतनी आसानी से कह दिया सब कुछ। तुम में अकल कब आएगी यार, मुझे ये बताओ बस।
कितनी आसानी से कह रहे हो कि वहां जाकर शादी कर लेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, मतलब मैं अपनी साली साहिबा से कहूं कि जिससे तुमने बात करना खत्म कर दी है उसके बागीचे पे शादी कर रहा हूं? हाँ, वो मसला भी हल हो जाएगा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अभी कोई हंगामी फोन भी नहीं आया, तो बस तुम सुकून से रहो। हाँ हाँ, मतलब उनकी सुलह हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। चाय अच्छी नहीं बनी। हाँ, तुम यहीं हो अभी तक? गुड मॉर्निंग। कोई ख्वाब नहीं है इस दफा? नहीं, ये हकीकत है, मैं तस्दीक कर रहा हूं इसकी। सरदर्द तो नहीं हो रहा? बिल्कुल ठीक है। रात को तुम टोस्ट वगैरह की बात कर रहे थे कोई? क्या तुम रात में यहां थी? कुछ लम्हों के लिए तो राब्ता ही नहीं हो पा रहा था मेरा। तुम्हारी वजह से। मैंने तुम्हें पीने के लिए थोड़ी कहा था। ऐसा ही करना पड़ेगा अब तुम्हारे साथ मुझे। देखो, फिर से मेरे दिल में दाखिल हो गए तुम। निकालने की कोशिश भी मत करना, वादा करो। वादा? चलो ठीक है, तो फिर तुम टोस्ट बना सकती हो जाके। क्या? देखो, वो सारी मीठी मीठी बातें दिल का दरवाजा खोलने तक थी। सही कहा ना मैंने? बहुत अच्छे से समझ गई हूं तुम्हें। अपने दिल में जगह देने के बाद देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। चलो ठीक है, ऑमलेट भी चलेगा। और वैसे ऑमलेट बनाना भूली तो नहीं हो ना तुम? मेरी बात सुनो, तुम बहुत बुरे हो। रुको। रुको, कहाँ भाग रहे? इधर आओ। भागने की जरूरत नहीं है, मारूंगी नहीं मैं। वैसे हर सुबह की शुरुआत ऐसी होनी चाहिए। ठीक कहा ना? हाँ ठीक है। अच्छा, तो बैटरी की तार भी निकाल दी ताकि मैं कहीं जाऊं नहीं? क्या ये मशवरा टियो का था? गुल, और मेरा ख्याल यही था कि तुम शायद भाग जाओगी यहां से, और त्यो ने फिर थोड़ी सी हेल्प कर दी मेरी इसमें। बहुत अच्छी है गुल, मेरे हर बुरे वक्त में वो मेरे साथ रहती है। चले चलते हैं। आज से तुम अपनी गाड़ी चलाओगी। जाने मन, चलाओ गाड़ी। ये दिखने में जितना बेवकूफ लगता है उतना है नहीं मतीन भाई। ये मशवरा इसी ने दिया है, बात में दम तो है। अरे इतनी जल्दबाजी ना करो, एस्ली को आने दो। बरिश और एस्ली की सुलह हुई या नहीं ये तो हम जानते ही नहीं। मेरे ख्याल से तो वो दोनों मान गए हैं, असली से रुका नहीं जा रहा होगा। यानी अपनी बहन और अपनी दोस्त की शादी में नहीं आएगी क्या वो? बताएं मुझे। मेरे ख्याल से अब तो उन दोनों के बीच में सब ठीक हो गया होगा। अरे तुम लोग इतना जोर क्यों लगा रहे हो उस काम पर? एस्ली उस आदमी का साथ नहीं चाहती। तुम्हारी बात मानी मैंने, लेकिन वो हमारी एस्ली को पहाड़ों पर ले गया है। क्या कोई और लड़का नहीं है इस दुनिया में? वल्ला नहीं है अम्मी। जैसे मेरे लिए तो सिर्फ बारबो ही है और गुल के लिए तियो है, उसी तरह से एस्ली के लिए भी अम्मी अब बरिश के अलावा और कोई नहीं है।
वो ये बात कबूल नहीं करना चाहती, लेकिन बारिश उसका दिल अब तक जीत चुका होगा। सब कुछ कहने के बाद कहता है पता नहीं। और जब इसे हमने कबूल कर लिया है तो फिर उस आदमी का क्या गुनाह है? बारिश भाई के घर में शादी करते हैं, फिर पुप्पो को भी अच्छा लगेगा। हाँ ना मेरी जान, बहुत अच्छा आइडिया है ये तो। हाँ ना, उससे बेहतर और कौन सी जगह हो सकती है। मैं कुछ नहीं कहूंगी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। एस्ली आ जाए फिर देखते हैं सब कुछ। अम्मी सही कह रही हैं, एस्ली आ जाए पहले। अब उसको कैसे राजी करोगे तुम लोग पता नहीं, लेकिन मुझे घर पे बिल्कुल शोर नहीं चाहिए। मेरी बहन। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। यकीन था मुझे कि बारिश साहब मसला हल कर चुके होंगे। बताओ बताओ, मैंने कहा था ना ऐसा? हाँ बताओ ना। अब इस बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है यार। इस लम्हे की खुशी को एंजॉय करते हैं हम। क्या तुम लोगों ने मसला हल कर लिया है? चेचे सब मसाइल हल हो गए। एस्ली, अब सब कुछ ठीक हो गया अम्मी। तो मैं एक बार फिर से मुबारकबाद देता हूं दोस्तों। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। वैसे सच कहूं तो मुझे बहुत खुशी हुई है। मतलब हमारी नई जिंदगी की शुरुआत में इससे अच्छी खबर क्या हो सकती है? अगर आप चाहें तो शादी मेरे घर पे कर लेते हैं। अरे नहीं बारिश साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? इसकी कोई जरूरत नहीं है। जहमत होगी आपको। हम अपनी हैसियत के हिसाब से हॉल कर लेंगे। टियो ने भी कहा, लेकिन मैं आपको जहमत नहीं देना चाहता बिल्कुल भी। अरे कौन सी जहमत की बात कर रहे हो? अब से हम एक फैमिली हैं यार। बारिश साहब, तो फिर आरजू, वो हमने जिस हवेली को एडवांस दिया था उससे वापस ले लेते हैं, ठीक है? हर बेवकूफ घोड़े पे बैठ के खुद को मालिक समझता है। जब शलजम को खाने में मिलाया जाए तो वो खुद को तेल समझता है। चलो लड़कियों, हम चाय बनाते हैं। चलो चलो आ जाओ। हाँ ठीक है, चलते हैं। मेरे ख्याल से भी। लड़कों, लड़कियां मिल जाने के बाद मेरे साथ कोई गड़बड़ मत करना। अगर मैंने उन लोगों को कभी उदास देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? और अगर ऐसा हुआ तो मैं यहां से दूर चला जाऊंगा, ठीक है ना? ठीक है मदीन भाई। चलो आओ, हम सब भी गले मिल लेते हैं। मैं तुम दोनों से 1 महीने से नहीं मिली। हकान, तुम तो प्लीज ऐसा मत करो। बताएं क्या करूं फिर मैं आंटी? हकान, मेरा तुम लोगों के सिवा कोई नहीं है। मुझसे तुम लोगों ने मुंह मोड़ लिया। आंटी ऐसे बिहेव मत करें जैसे कसूरवार हम हैं। आपने अपनी हरकतों की वजह से बारिश भाई को खोया है। अगर आपने अपने नाम से पहले हमारे बारे में सोचा होता तो ये सब नहीं हुआ होता आज। बारिश ने क्या किया? क्या उनसे सुलह कर ली उसने? क्या आप ये पूछने आई हैं? डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने हम सबको माफ कर दिया है। और तो और उस छोटी बच्ची ने भी मुझे माफ कर दिया। आंटी अगर आप ना होती तो ये सब कुछ बहुत पहले हो जाता। किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचती आंटी। ठीक है बेटा, मुझे बताओ माफी मांगने के लिए मैं क्या करूं? उन लोगों से माफी मांगे पहले, उसके बाद बारिश भाई से माफी मांगे। अगर वो और बारिश भाई मान जाते हैं तो मैं भी मान जाऊंगा। क्या मतलब मैं उन लोगों से जाके माफी मांगूंगी? ये कैसे हो सकता है हकान? इसके अलावा आपके पास और कोई रास्ता नहीं है आंटी, लेकिन फिर भी आपकी मर्जी है।
अल्लाह अल्लाह, लग रहा है गले में फांसी का फंदा लगा है। ये जरूरी है क्या? घुटन हो रही है मुझे ये पहनने के बाद। तुम ये पहली दफा पहन रहे हो ना? जो ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, बताओ जरा, क्या ऐसा हो सकता है मैंने ना पहना हो? और मैं तुम्हें आज एक और बात बताता हूँ, पूरे खानदान में टक्सीडो पहनने की शुरुआत मैंने ही तो की थी, और ये सब तो मैं हर आए दिन पहनता ही रहता हूँ। तुम तो जानते हो मुझे अच्छी तरह से। और एक बात, मैं तो पैदा भी टक्सीडो पहन के हुआ था। इधर देखो, इधर हंसना बंद करो वरना मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। जाहिर है पहली बार पहन रहा हूँ यार, कसम से। मेरा तो खून खौल रहा है, दम घुट रहा है मेरा। इतने घंटे कैसे रहूंगा मैं? नहीं रह पाऊंगा। अच्छा ठीक है बाबरोज, तुम इससे मरोगे नहीं, बेफिक्र हो जाओ। या अल्लाह, अब ऐसे ऐसे लोग भी मुझे समझाएंगे, हद है। देखो बाबरोज, बस 2 घंटे के लिए बर्दाश्त करना है तुम्हें। क्या हो गया, बाहर जाएंगे, डांस करेंगे, एंजॉय करेंगे। आज का दिन बहुत स्पेशल है, समझने की कोशिश करो। अच्छा अच्छा ठीक है। बस एक बात कहो मेरे भाई, तुम्हारे बॉस का घर बहुत जबरदस्त है। मतलब ये घर कितना बड़ा है, साफ सुथरा, शीशे की तरह चमकता हुआ। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तुम्हें बताया कि हमारी कितनी यादें हैं यहाँ पर। हाँ क्या वाकई में इस घर में बारबेक्यू किया तुम लोगों ने? क्या मतलब? बारबेक्यू, ये घर कितना अच्छा है इसके लिए। तुम्हें वॉल्ट्स आता है ना? वॉल्ट्स क्या? नहीं, मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। क्या मतलब? अभी वही करते हुए तो जाएंगे हम। नहीं नहीं, क्या है वो? मैं नहीं करूंगा। मेरी शान के मुताबिक नहीं है ये वॉल्ट्स वगैरह या कुछ भी। मैं नहीं करूंगा ये। हाँ, मैं अंकारा वाला डांस दिखाते हुए गुजर जाऊंगा, देख लेना तुम। यार फजूल बातें मत करो, इधर आओ तुम, इधर आओ। अरे क्या कर रहे हो? इधर आओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, बस 2 मिनट में सीख जाओगे, ठीक है? अब देखो देखो ट्यो, मैं तुमसे दरखास्त करता हूँ, ये सब मुझसे नहीं होगा। प्लीज बात को समझने की कोशिश करो। आरजू को मैं मना लूंगा, फिक्र मत करो तुम। बारबरोज फजूल बातें करना बंद करो। अभी सिखा दूंगा मैं तुम्हें डांस कैसे होता है। इधर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। हाथ यहाँ रखो, आराम से यार। कोई फौजी थोड़ी है, जरा मुहज्जब तरीके से होता है ये डांस। इधर रखो, आराम से, नरमी से। अरे यार, ये हाथ मत रखना। हाँ हाँ, इसी तरह। इधर आओ, और मेरा एक हाथ यहाँ। अरे क्या हाथ लगा रहे हो? शादी करने वाली मेरी। क्या हो गया? हाँ अब ठीक है ना? कैसे समझ रहे हो ना? ओके। एक मिनट रुको रुको, एक बात कहूं, इस डांस की वजह से मेरा शादी से ही दिल उठ गया है भाई। सच कह रहा हूं, बिल्कुल मूड नहीं अब। यार क्या हो गया तुम्हें? मैं तो तुम्हें डांस करना सिखा रहा हूं। नहीं नहीं यार, बस हो गया। तो वहां क्या करोगे? अगर डांस नहीं कर पाओगे तो कैसा लगेगा? हाँ? मैं वॉल्ट्स कर लूंगा भाई, बहुत शुक्रिया। वॉल्ट्स? किस किस्म के इंसान हो यार, बिला वजह अपना मजाक बनवाओगे तुम। खैर, खाला, मतीन भाई, मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। अब इसको आप ममता कह लें या कुछ और, मुझे नहीं पता। यानी मेरे भांजे मेरी औलाद की तरह हैं। उनको बचाने के लिए मैं अपनी हद से तजावुज कर गई। मैं आपसे माफी चाहती हूँ। आप कुछ हल्के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करें जायदा साहिबा, आपने बहुत कुछ किया है। यानी मुझे नहीं पता कि आप लोग मुझे कैसे माफ करेंगे, लेकिन ट्यू मेरे बेटे की तरह है। अगर आप इजाजत दें तो उसकी खुशी के दिन पर। बस करें आंटी, परेशान मत हो, सब ठीक है। आंटी मैं भी आपको यही कहूंगा, मगर फैसला मतीन भाई करेंगे। हम सब अपनी औलाद की वजह से परेशान होते हैं जाहिदा साहिबा। मेरा मतलब, इस खुशी के मौके पर आप भी हमारे साथ होंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। खुश आमदीद। खुश आमदीद।
आइए प्लीज, इस तरफ आइए। आपने यहाँ नाम गलत लिखवाया है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। दरअसल ऐसा होगा कि मैं इनकी गवाह बनूंगी, उसके बाद फिर अल्लाह के हुक्म से मेरी शादी होगी। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, ये हो सकता है। हाँ, आप अपना पूरा नाम बताइए। आरजू इल्मास। और आपका नाम पूरा? बारबरोस गुरकन। आरजू साहिबा, बारबरोस साहब को अपना शौहर कबूल करती हैं आप? हाँ, करती हूँ। बारबरोस साहब, आप आरजू साहिबा को हर अच्छे बुरे दिन के लिए अपने निकाह में कबूल करते हैं? हाँ, करता हूं मैं।
3 घंटों बाद कभी न लौटने के लिए मैं स्विट्जरलैंड जा रही हूँ। मेरे साथ चलोगे? खैरियत तो है ना गुल? ये क्या है? क्या तुम मेरी सांसें बनोगे इसलिए? चाहता हूं आंख खुलते ही तुम्हें देखूं, सोने के लिए आंखें बंद करने से पहले तुम्हें देखूं। क्या तुम शादी करोगी मुझसे? मरते दम तक तुम्हारे साथ रहूंगी। हाँ। क्लिप ने अपनी असल मालकिन को ढूंढ लिया है। Her şey seninle güzel, yolda yürümek bile olmayacak, düşlerin peşinde koşmak bile. Her şey seninle güzel, bu toprak, bu taş bile. İçimdeki bu korku, gözümdeki yaş bile.
şey seninle güzel. Duyduğum bu ses bile yalnız içtiğim su değil, aldığım nefes bile. Her şey seninle güzel. Bu yağmur, bu kar bile, yüzümdeki gözyaşının izleri. Onlar bile. Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa, seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana. Beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa, seninle paylaştığım tek bir gün yeter bana. मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। Her şey seninle güzel. मैं भी करती हूँ। Bu ses bile yalnız içtiğim su değil, aldığım nefes bile. Her şey seninle güzel. Bu yağmur, bu kar bile, yüzümdeki gözyaşının izleri.